नमस्कार किसान भाइयों, एक वीडियो तो हमने बनाई थी सागरिका के ऊपर। कैसे हम सागरिका को डिकम्पोजर के साथ मल्टीपल कर सकते हैं और एक बहुत शक्तिशाली, बहुत नहीं दुनिया का सबसे शक्तिशाली माइक्रोन्यूट्रिएंट कैसे बना सकते हैं। उसके बाद मैंने दूसरा प्रयोग बताया आपको कि हम जो हमारी सरसों की खली होती है उसका प्रयोग से हम बहुत ही ज़बरदस्त माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक और कैसे तैयार कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ह्यूमिक एसिड के बारे में। किसान भाइयों, आप लोग ह्यूमिक एसिड से वाकिफ़ ही होंगे। बाज़ार से आप लेके आओगे तो 400 से 500 रुपये किलो ओरिजिनल जो 100% वाला ह्यूमिक एसिड होता है वो आपको मिलेगा। नहीं तो 5-5 किलो के बैग मिलते हैं जो 500 से 600 रुपये 700 रुपये तक आते हैं, जिनमें किसी में 30% किसी में 40% ह्यूमिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। किसान भाइयों, आप घर पे ह्यूमिक एसिड बना सकते हैं, उससे भी अच्छा। वो सारा का सारा माल चाइना से आता है और बहुत सस्ते रेट पे आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसके कम से कम 20 गुने रेट हो जाते हैं। और वो 20 गुने में भी धांधलेबाजी इतनी है, जो 40% है उसे 80% में और 80% वाले को 100% में बना के बेचा जा रहा और किसानों को लूटा जा रहा। किसान साथियों, आप 100% ह्यूमिक एसिड घर पे बना सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं रासायनिक खेती में भी, जैविक खेती में भी। अब सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमिक एसिड हमारा काम क्या करता है। किसान साथियों, कोई भी फसल हो, अगर आप उसमें ह्यूमिक एसिड डाल लेंगे तो वो जड़ों का विकास करेगा, उसका हरापन लाएगा, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी, पत्तियां चौड़ी होंगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी। जिस जमीन में ह्यूमिक की मात्रा बढ़ जाएगी वो जमीन पोपली हो जाएगी, नरम हो जाएगी, वो बहुत देर से सूखेगी, पानी बहुत लेट मांगेगी। अगर किसी की भी ज़मीन कठोर है तो वो ह्यूमिक एसिड का प्रयोग जरूर करें। और चाहे कठोर हो चाहे ना हो, ह्यूमिक एसिड का प्रयोग हमें बुआई में तो कम से कम हर एक फसल में करना चाहिए। अगर आप बाज़ार से नहीं खरीदना चाहते, आप घर पे ही 100% ह्यूमिक एसिड बाज़ार से भी बहुत अच्छी क्वालिटी का घर पे बना सकते हैं। और इस डिकम्पोजर के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं सागरिका की तरह और सरसों की खली की तरह। तो किसान साथियों, आपको लेने हैं कम से कम 1 साल पुराने ये गोबर के उपले। कहीं इनको गोबर के उपले कहते हैं और कहीं इनको कंडे कहते हैं, कहीं कुछ और भी कहते होंगे शायद। ये कम से कम 1 साल पुराने होने चाहिए, और 1 साल से भी अगर ज़्यादा के मिल जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि गोबर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और जब हम इनको इस तरीके से सुखा देते हैं वे अपना एंजाइम छोड़ना शुरू कर देते हैं, और जब हम पानी में डालते हैं वो एंजाइम इसी में आने स्टार्ट हो जाते हैं। और आपको मैं बताऊं, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, इसमें तीनों पाए जाते हैं और वो भी बहुत प्रचुर मात्रा में। अगर आप हम बाजार से सागरिका लाते हैं या ह्यूमिक एसिड लाते हैं घुलनशील और उसका प्रयोग करते हैं स्प्रे में, आपने भी लगभग बहुत किसानों ने किया होगा। अगर आप इसको बनाते हैं, एक टप में जितने उपले आते हैं वो उपले डाल दो और इसको पानी से भर दो, और 7 दिन तक, सिर्फ 7 दिनों तक आपको इंतज़ार करना है। हिलाना भी नहीं है, ये बिना हिलाए इंतज़ार करना है, आपका ह्यूमिक एसिड तैयार हो जाएगा। और आपको अगर स्प्रे में इस्तेमाल करना है तो आप 1 हिस्सा ये लीजिए, 2 हिस्से पानी लीजिए और आप इसको स्प्रे कर दीजिए। ह्यूमिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, फल्विक एसिड, तीनों का कॉम्बिनेशन है। और भी इसमें बहुत सारे पोषक तत्व जो हमारे पौधों को चाहिए वो मिलते हैं। किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड का काम होता है जो तृतीयक जड़ होती हैं, पहली जड़, दूसरी जड़, तीसरी जड़। तीसरी जड़ ही सबसे ज़्यादा पौधे के लिए खाना खींचने का काम करती है। जिस खेत में ह्यूमिक एसिड की मात्रा डल जाएगी वो ये तृतीयक जड़ों को बढ़ाने का काम करता है, और तृतीयक जड़ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो पौधे को वो खाना बहुत ज़्यादा देने लगेंगी और पौधे का विकास होना स्टार्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि ये हमारी ज़मीन की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी सुधारता है बहुत ज़्यादा। कोई भी चीज़ अगर हम अपने खेत में सड़ाते हैं तो पहले उसका ह्यूमिक ही बनता है, उसके बाद ह्यूमिक वो टूटता है और टूटने के बाद उसकी मिट्टी की पीएच वैल्यू को बढ़ाता है। तो ह्यूमिक का काम हमारी मिट्टी में बहुत ज़्यादा है, पौधे में बहुत ज़्यादा है, हर तरीके से ये पौधे के लिए आवश्यक है। गर्मी सर्दी हो, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है तो हमारे पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं। पौधों को स्ट्रेस से बचाता है, गर्मी में गर्मी से बचाएगा, सर्दियों में सर्दी से बचाएगा। अगर आपके बढ़वार पौधे की रुकी हुई है गर्मी में गर्मी की वजह से या सर्दियों में सर्दी की वजह से, तो ये उसको भी रुकने नहीं देता। किसान भाइयों,
अब मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको मल्टीपल कर सकते हैं अपने इस वेस्ट डिकम्पोजर के साथ। किसान भाइयों, 7 दिन तक सिर्फ ये उपले पानी में रखने हैं। ये आपका पानी बिल्कुल लाल हो जाएगा। वो लाल पानी आपको 10 लीटर पानी इसमें डालना है बस। और वो 10 लीटर केवल 3 दिन तक आप रख दीजिए, और 3 दिनों के बाद आपका ये 200 लीटर का ड्राम ये मानिए कि ह्यूमिक एसिड बन के तैयार हो गया। अब आपको इसका प्रयोग कैसे करना है, उसका स्प्रे नहीं करना किसान साथियों, आपको इसको पानी में चलाना है ड्रिप के द्वारा। अगर आपके खेत में ड्रिप नहीं है, आप इसको 12 पे लेके जाइए अपनी, और जहाँ जिस खेत में आपका पानी जा रहा उसमें धीरे धीरे इसको पानी के साथ चला दीजिए। आपको इतने बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे किसान साथियों। आप एक बार सिर्फ इसका प्रयोग करके देखिए, आपकी फसल में सिर्फ 7 दिनों में इतना परिवर्तन आएगा कि आपको विश्वास नहीं आएगा। किसान भाइयों, ये जो मैं ह्यूमिक एसिड बनाता हूँ, इसका प्रयोग मैं काफ़ी दिनों से कर रहा खेतों में। इसके बहुत अच्छे बेस्ट रिजल्ट आएंगे। आप चाहे रासायनिक खेती करते हो चाहे जैविक खेती करते हो, आपको इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये जो गोबर के उपले हैं, जब आप पानी में रखोगे तो ये ऊपर आएंगे। इसके लिए वजह से ही मैंने ये ईंटें यहाँ पे इनके ऊपर रखी हुई है। और ये पहला जो मेरा बना हुआ था वो मैंने इस्तेमाल कर लिया, और ये मैं अभी बना रहा हूँ। सिर्फ इसको 1 ही दिन हुआ है, 1 ही दिन में ये पानी लाल होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये लाल पानी केवल ये देखिए 1 ही दिन में ये लाल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें डालना है और आपको इसको हिला देना है सिर्फ 1 बार, सुबह या शाम को। और आप देखिएगा सिर्फ 4 दिनों में ये आपका डिकम्पोजर के साथ इतना ज़बरदस्त माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तैयार होगा, इतनी ज़बरदस्त खाद तैयार होगी। आप इसको पानी में 1 बार अपने खेत में चलाइए, आपके खेत में किसी भी प्रकार का बाजार से लाके आपको ह्यूमिक एसिड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सीधा और सरल उपाय है किसान साथियों। पहली वीडियो मैंने आपको डिकम्पोजर के साथ सागरिका की बताई, कैसे मल्टीपल करके आप अपने खेत में बहुत ज़बरदस्त पावर दे सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई खली के साथ, और खली के साथ मैंने ये अभी बनाया भी हुआ है दूसरी बार। तीसरी चीज़ मैंने आज आपको बताई है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड ही हमारी मिट्टी की जान है किसान भाइयों, बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी चीज़ें अगर हम चाहें तो अपने घर पे ही बना सकते हैं। ये जो मेरा 20 लीटर के करीब तैयार होगा, ये सारा का सारा मैं 10 लीटर 1 बार में इसमें डाल दूंगा, और इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मैं खेत में भी दिखाऊंगा। किसान भाइयों, अब से लगभग 6-8 महीने पहले मैं ह्यूमिक एसिड की तलाश में बहुत जगह घूमा, और मुझे ये पता चला कि ये बहुत सस्ता आता है चाइना से। जो ग्रेड 1 का ह्यूमिक एसिड है वो मुझे 125 के आसपास पड़ा, लेकिन यहाँ जब मैंने मार्केट में वो ख़रीदा तो मुझे 450, 500, 600 रुपये तक भी अलग अलग कंपनियों ने रेट बताए। तो किसान साथियों, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने जो ह्यूमिक एसिड के कट्टे में लाया था उनका भी मैंने इस्तेमाल करा, बहुत बढ़िया रिजल्ट उनका आया। मैं ये नहीं कहूँगा कि रिजल्ट नहीं आया, लेकिन वहाँ से अगर आप दुकान से ख़रीदते हो तो वो बहुत महंगा पड़ता है। अगर आपके पास 1 साल पुराने उपले हैं, आप इसको बड़ी और ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं। कोई बड़ी बर्तन या कोई बड़े आकार का कोई भी चीज़ आप लीजिए जिसमें आप बहुत सारे उपले रखें, और ये उसमें डाल दीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इससे ज़बरदस्त खाद और इससे ज़बरदस्त माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इससे ज़बरदस्त जो है आपकी खेती के लिए पावर बूस्टर नहीं हो सकता। तो किसान भाइयों, जैसे कि मैं हमेशा से ही कहता हूं कि रासायनिक खेती अपने आप बंद मत करो, लेकिन केवल उतने रसायन का प्रयोग करना हमें चाहिए जिससे हमारी ज़मीन भी बच जाए और हमारी फसल भी तगड़ी हो। मैं जैविक चीज़ों का प्रयोग बताता हूं, लेकिन रसायन के साथ, बहुत कम रसायन के साथ, और धीरे धीरे अगर आप चाहें तो वो सारा रसायन बंद कर सकते हैं धीरे धीरे। ये नहीं कि आप अपनी प्रोडक्शन बिल्कुल घटा दें और नुकसान ले लें। तो किसान साथियों, सागरिका होगी प्लस हमारी ये खड़ी होगी प्लस हमारा ये ह्यूमिक हो गया, 3 चीज़ें होगी। अगली चीज़ मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि हम कच्चे गोबर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। किसान साथियों, कच्चे गोबर में वो ताकत है जो किसी भी खाद में नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में ये बात भर दी जाती है कि कच्चे गोबर का अगर आप इस्तेमाल करोगे खेत में तो आपकी फसल जल जाएगी, जबकि ये नामुमकिन है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। और डिकम्पोजर के साथ तो कभी भी नहीं हो सकता।
अगर आप अपने खेतों में डिकम्पोजर चलाते हैं तो कच्चे गोबर का इस्तेमाल कितना भी करिए, आपके खेत में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि खेत ताकतवर होता चला जाएगा। जहां आप 20 बुग्गी पके हुए गोबर की खाद, सड़े हुए गोबर की खाद अपने खेत में डालते हैं, वहाँ केवल 4 बुग्गी, 3 बुग्गी कच्चे गोबर से ही आप 20 बुग्गी जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ताकत अपने खेत को दे सकते हैं। तो अगली वीडियो हम इस कच्चे गोबर के ऊपर बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी किसान भाइयों। आज हम केवल ह्यूमिक के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड हमारी ज़मीन के लिए, हमारे पौधों के लिए बिल्कुल आवश्यक है, बिल्कुल मस्ट खाद है। और डिकम्पोजर के साथ अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये मल्टीपल हो जाता है। हमारा 10 लीटर, अगर मैं एक बार में ये 20 लीटर बना लेता हूँ तो ये 20 लीटर में 2-3 बार में इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं बार बार इस डिकम्पोजर के साथ इसमें थोड़ी सी खली डालता हूँ, एक धड़ी, एक 10 लीटर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये क्या कहते हैं, ये ह्यूमिक एसिड डालता हूँ, और एक धड़ी इसमें डाई डाल देता हूँ। तो ये तीनों चीज़ जब मैं अपने खेत में चलाता हूँ तो उसका बेस्ट रिजल्ट आता है। किसान साथियों, बहुत सारे किसान ये भी कह रहे हैं कि हमने डिकम्पोजर का प्रयोग करा और उससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिले। किसान भाइयों, अगर आप बिल्कुल खाली डिकम्पोजर का प्रयोग करोगे, डिकम्पोजर का मतलब है धरती में जो भी आपके जीवन, जो भी चीज़ पड़ी हुई है उसको सड़ाना, उसका ह्यूमिक बनाना, आपकी धरती को पोपली बनाना। तो अगर आप डिकम्पोजर से खेती करना चाहते हैं तो धीरे 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 डिकम्पोजर पे आइए। अगर आप ये सोच रहे हैं स्टार्टिंग में ही सिर्फ डिकम्पोजर से ही मैं खेती कर लूँ, ऐसा बिल्कुल असंभव है, आप नुकसान खा के बैठ जाओगे। इसीलिए धीरे 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 हमें जैविक की तरफ चलना है। किस लेवल पे आके रुकना, कितनी मुझे खेती चाहिए, वो सब आपके हाथ में होगा, लेकिन धीरे धीरे चलना है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत ज़बरदस्त अगली वीडियो कच्चे गोबर के ऊपर मैं बनाऊंगा, और डिकम्पोजर के साथ कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेत में। प्लस इसी वीडियो में मैं आपको बता दूं कि डिकम्पोजर अगर आप अपने खेतों में चलाते हैं तो आपके खेत में ही जीवामृत इस कच्चे गोबर से कैसे बन जाता है 1 एकड़ में ही, और कितने ज़बरदस्त कच्चे गोबर के रिजल्ट आते हैं वो भी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो किसान साथियों, लास्ट में एक और बात मैं बता दूं, किसी को भी अगर डिकम्पोजर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और एड्रेस मुझे बताएं, मैं उनसे संपर्क करूंगा, और डिकम्पोजर का कल्चर, ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर मैं उनको भेजूंगा, क्योंकि मार्केट में सब नकली दे रहे हैं, वहाँ से लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। मिलते हैं किसान साथियों अगली वीडियो में। धन्यवाद।